भिलाई में दिन दहाड़े भी चोरियां होने लगी हैं। ये हुआ है कि अंदर इनके गले से पैसा निकाल लिया गया है, दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे हैं। ये लॉक था सर, ये लॉक तोड़ के जब मैंने लंच करके आया तो ये देखा ये दरवाजा खुला हुआ था सर। ये लॉक की पट्टी है, ये गिरी हुई थी और एक स्क्रू पे यहाँ पे पट्टी था वो गिरी हुई थी और दल्ला खोल के 1.5 लाख रुपए निकाल ली सर। 1.5 लाख रुपये ये फटा हुआ था, गला ऐसे खुला हुआ था, ये ऐसे ये गला पर फटा हुआ था। दिन दहाड़ी जब ऐसे चोरी हो जाएगी तो दुकानदार कैसे सेफ है बताइए आप। जब कैश नहीं बच पा रहा है पब्लिक कैसे रहेगी। चोरी की खबरों के आंकड़े दिन ब दिन इजाफा कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि भिलाई में दिन दहाड़े भी चोरियां होने लगी हैं। इस वक्त हम लोग नंदनी, जो नया पेट्रोल पंप है नंदनी रोड, भारत पेट्रोल पंप है और ठीक उसके अपोजिट में बैटरी की दुकान है। और इस दुकान में करीबन यहाँ के जो मालिक हैं वो करीब 1:30 बजे के करीब लंच करने गए हुए थे अपने घर से, और उसके बाद जो है अचानक से कुछ लोग यहाँ पर, कौन आता है कौन नहीं आता अभी तक कोई आइडिया नहीं है। ये हुआ है कि अंदर इनके गले से पैसा निकाल लिया गया है, दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं आप जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शानू है। क्या हुआ घटनाक्रम थोड़ा सा बताएंगे? ये वो तो 1:30 बजे मैंने लंच में गया था मैं, अभी 3:30 बजे आया सर मैंने, तो दरवाजा मेरा खुला हुआ था, डोर टूटा हुआ था और गला तोड़ दिया था और दल्ला खोल के 1.5 लाख रुपए निकाल ली सर। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए। तो कोई ऐसा लग रहा है आपको कि कोई ऐसा जानकार हो? कोई ऐसे कोई कस्टमर जो आते हैं वो बैटरी पूछते पाछते हैं, फिर चल जाते हैं, जिसको लगाना वो लगाते हैं, जिसको लगा चल जाते हैं फिर। एक बार अंदर दिखाएंगे? हाँ आओ सचिन, थोड़ा अंदर देखते हैं। यही दरवाजा है ये? हाँ, दरवाजा मैंने लॉक करके गया था मैंने, ये लॉक था सर। ये लॉक तोड़ के जब मैंने लंच करके आया तो ये देखा ये दरवाजा खुला हुआ था सर। ये खुला हुआ था, ये पट्टी ये ऐसी गिरी थी यहाँ पर सर। ये लॉक की पट्टी है, ये गिरी हुई थी और एक स्क्रू पे यहाँ पे पट्टी था वो गिरी हुई थी, ये काउंटर पर रखी हुई है। और ये देखिए ये पेचकस टुकड़ा ये है, ये दाग लवर इसमें था और ये गला पूरा ये फटा हुआ था, ये फटा हुआ था, गला ऐसे खुला हुआ था, ये ऐसे ये गला पर फटा हुआ था। और चाबी, ये गले की चाबी मेरे पास है, लॉक नहीं हुई है, देखो ये देखो लॉक नहीं, अभी भी लॉक है। हाँ अभी लॉक, चाबी मेरे पास है ना। ये उठा के पेशकर ये फाड़ दिया है, इसको पैसा पूरा 1.5 लाख रुपए निकाल लिए इसमें। 1.5 लाख रुपए व्यापारी देना था मेरे को। 1.5 लाख रुपए कैश रखे थे? हाँ कैश रखा था मैं। तो डेली इतने ही टाइम जाते हैं लंच पे? हाँ 1-1:30 के बीच में जाता हूँ मैं जी। मतलब कोई रेकी कर रहा था ऐसा लग रहा है? हाँ 1:30 जाता हूँ, फिर 2:30 बजे 3 बजे आता हूँ। तो आज क्या मेरे पास बैटरी चेक करना था, तो बैटरी चेक करते खाना खाते हुए फिर इधर आया मैं। किसी पे किसी तरह का कोई शक नहीं? शक तो कोई ऐसा कोई लग नहीं रहा मेरे को, चोरी का लग रहा मामला मेरे को जी। कोई जानकार होगा या फिर एकदम कोई जानकारी सर अभी तो फिलहाल तो सुबह लेकर अभी तक दोपहर तक कोई आया नहीं था। जो भी कस्टमर आए रेट पूछा पाछे, जिसको लगाना लगाते, जो नहीं लगा चल जाते हैं फिर रेट टेली करके। आपके दुकान में कैमरा लगा है क्या? नहीं कैमरा नहीं लगा सर, नहीं। आसपास की कोई दुकान में? आसपास कैमरा नहीं सर, यहाँ पर नहीं है कैमरा वैमरा कहीं नहीं है। सामने अपोजिट में? सामने अपोजिट में नहीं है। मतलब कैमरा लगा? कैमरा नहीं है, कैमरा नहीं है। ये पहचान थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, कितने लोग थे, कौन होंगे? कोई समझ कोई नहीं आ रहा, बाकी कोई बैटरी समझ कुछ नहीं लेके, माल नहीं लेके, सिर्फ कैश लेके पूरा कैश लेके? जी। बैटरी वैसी जितनी है उतनी पड़ी मेरे पास। मतलब सामान का कोई खामियाजा नहीं हुआ है, बाकी जो कैश कैश बस गया कैश। कितना बताया आप? 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए। जी। पुलिस आई थी, पुलिस को जानकारी कब? जानकारी दी थी पुलिस ने मैंने, क्या तो शाम को 8 बजे फिर पुलिस आए, टीआई साहब आएंगे फिर। हाँ तो फिर मुआवजा लेंगे फिर। और कौन से थाने क्षेत्र के अंतर्गत? थाना से अपना जामुन थाना जी। जामुल थाने के अंतर्गत ये आता है। और आप लोग की भी दुकान आसपास ही है क्या? वहाँ भी नहीं लगा है क्या? नहीं, वहाँ पे भी कैमरा नहीं लगा है। लगभग कहीं कैमरा नहीं लगा। कैमरा यहाँ पे अभी आजू बाजू कहीं नहीं लगा है। कैमरा इस लाइन में कहीं नहीं। ये दुकान कितने साल से आपकी? 8 साल से हम लोग। 8 साल से यहीं जी, 8 साल से यहीं पर। अच्छा जी। क्या है, अभी चोरी की घटनाएं दिन पे दिन बहुत ही बढ़ते चले जा रही है। अब दिन दहाड़ी जब ऐसे चोरी हो जाएगी तो दुकानदार कैसे सेफ है बताइए आप। जब कैश नहीं बच पा रहा है पब्लिक कैसे रहेगी। थोड़ा सा दुकानदार को, आदमी को परेशान होना पड़ेगा जी। तो सतर्क भी होना पड़ेगा। सतर्क तो होना ही पड़ेगा, तो सीसीटीवी कैमरा भी लगभग लगाना ही पड़ेगा। अब तो मान के चले को जरूरत नहीं था, लेकिन अब जरूरत बन गया। प्लाईवुड वाले का बता रहे थे आप? प्लाई बोर्ड वाले के भी ऊपर से एक बार सीट तोड़ करके घुसे थे, वहाँ से भी कुछ पैसा, चिल्लर पैसा निकाल। कब की घटना है ये हो गया सर 1.5-2 साल होने जा रहे हैं। अच्छा, 1.5-2 साल होने जा रहा है उनको। पुलिस गश्त करती है कि नहीं यहाँ पे? गश्त होती है यहाँ पर पुलिस की, मगर ऐसा नहीं है, मगर आज तक हुआ भी नहीं। आज ऐसे शुरू हो गया मगर अचानक से? हाँ अचानक से। तो दिन दहाड़े ये चोरी की घटना हुई है और करीबन जब लंच के दौरान गए हुए थे दुकान के मालिक, और उस दौरान ये ताला जिस तरह से लॉक था, लॉक तोड़ करके, हाँ
हाँ हाँ जी, अंदर जा कर के वो गल्ले को भी तोड़ करके, तोड़ा भी ऐसा है कि जो लॉक करते हैं वो लॉक वाला जो की है वो ऊपर ही है, मतलब वो ऑलरेडी लॉक्ड है लेकिन उसको पूरी तरह से उखाड़ करके निकाला गया है। 1.5 लाख रुपए किसी व्यापारी को देना था बता रहे जिस तरह से कैश, तो उसे भी लेकर के फुर्र हो गए। अब देखना ये है कि पुलिस उन्हें कब तक पकड़ती है। दूसरी चीज़ की सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं है यहाँ पर, आसपास की दुकानों में भी नहीं है, तो इनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ऐसे में इसलिए इससे पहले भी बार बार ये कहा जाता था कि अपनी दुकान है, मकान है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। उसका कारण ये है कि जब आप सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो अगर आपके घर आसपास क्षेत्र में कोई ऐसी घटना होती है, जब आप पुलिस के पास पहुँचते हैं, पुलिस को और आसानी हो जाती है इन तमाम चीज़ों के तह तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमने वो लोकेशन दिखाया, उस मालिक से बात की, उसके बाद देखते हैं कि कौन आरोपी है, क्या इनके जानकार का, क्योंकि जिस तरह से ये लंच में जाते हैं और उसी टाइम अंदर आने के बाद ये सारी घटना होती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, जब कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल के लिए अगर आपको महज 1.5 लाख रुपये लग रहा होगा तो आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन ये खबर बड़ी है। खबर बड़ी का कारण ये है कि हो ना हो कल को आपका घर भी दोपहर में ऐसा ही आपके घर में या फिर आपकी दुकान हो, आप अपनी दुकान से घर की ओर गए हों और अचानक से आपकी दुकान में हो जाए तो क्या करेंगे। सतर्क रहना इसलिए बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया।